हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MS बोर्ड टीचिंग क्लासेस पर। आज हम पढ़ने वाले हैं NCERT बुक 12th क्लास की जो NCERT बुक है उसका चैप्टर 2 का जो पहली एक्सरसाइज है 2.1 आज हम उससे करेंगे। तो उसमें जो सारे क्वेश्चन हैं उन्हें 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप इसे ध्यान से देखना। मैंने सारे क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से अलग अलग एक एक क्वेश्चन करके बहुत ही आसान तरीके से कराया है, तो आप इसे समझना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन यानी एक्सरसाइज को करने से पहले कुछ नोट होते हैं, उन्हें मैं आपको लिखाता हूँ, देखिए उन्हें समझिए। जो नोट्स क्या है आपके, यानी कि जैसे कि देखिए आपको जब इसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो उसमें आपको क्या देखना है कि देखिए जब कभी भी आपका जो साइन का जो थीटा होता है, ये साइन इनवर्स जो माइनस के थीटा होता है वो इक्वल टू क्या होता है, माइनस के साइन इनवर्स थीटा। जो टेन इनवर्स माइनस एक्स थीटा होता है वो क्या होता है, माइनस के टेन थीटा। यानी कि इस प्रकार से हम इसमें देख पा रहे हैं कि हमारे जो 6 अनुपात होते हैं उनमें से 3 अनुपातों में ये नियम लागू होता है। ठीक है, ये रूल्स लागू होता है कि जिसका माइनस का थीटा होता है वो वैल्यू किस में आती है, माइनस में आती है। जिसका थीटा हमारा और यानी कि जो 3 वैल्यू होती हैं उसमें जो थीटा माइनस का होता है उसके लिए क्या रूल्स लागू होता है, पाई माइनस के कॉस इनवर्स एक्स, यानी वो उस फलन को पाई से हम माइनस कर देते हैं। तो चलिए इन नोटों को पहले एक बार हम आगे लिखते हैं, उसके बाद हम आगे फिर स्टार्ट करेंगे। तो हमारे यहाँ पर नोट्स क्या है, सबसे पहले हम उसे लिखते हैं। हाँ जी, नोट्स फर्स्ट नोट्स है हमारा बेटा इसमें नोट कि साइन इनवर्स एक्स इजकल टू होता है हमारा माइनस के साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, सेकंड क्या है हमारा इसमें कि टेन इनवर्स एक्स इजकल टू माइनस के टेन इनवर्स। इसका जो कि इनका जो थीटा अगर माइनस का होता है तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो भी माइनस की आएगी। ठीक है, माइनस के टेन इनवर्स एक्स। और जो तीसरा जो हमारा थीटा होता है, तीसरा जो फलन होता है थर्ड सेकंड एंड फर्स्ट, वो कौन सा होता है हमारा, कोसेक इनवर्स माइनस के थीटा इजकल टू कोसेक इनवर्स थीटा। ठीक है, क्या होता है, कोसेक माइनस के इनवर्स थीटा। इसके बाद जो हमारे ये 3 वाले टॉपिक तो क्या होता है बेटा हमारे, यानी जिनका थीटा माइनस का होगा तो उसकी जो वैल्यू होगी वो भी माइनस में ही होगी। और इसके बाद जो 3 फलन होते हैं उनमें क्या होता है कि अगर उनका थीटा माइनस में है, जैसे कि देखिए फोर्थ पे कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल क्या होता है हमारा, पाई माइनस के कॉस इनवर्स एक्स। उसकी जो वैल्यू आएगी उसे हम क्या करेंगे, पाई से माइनस कर देंगे। और सेकंड इसमें जो 5वां होता है वो कौन सा होता है हमारा, सेक इनवर्स माइनस एक्स इजकल टू पाई माइनस के सेक इनवर्स एक्स। और जो 6वां होता है वो होता है हमारा कॉट इनवर्स माइनस एक्स इजकल टू पाई माइनस के कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है बेटा, ये हमारे नोट में आपको 6 जो चीज़ें आप इसको नोट कर लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 6 टॉपिक जो हमारे, ये टॉपिक हमारे हर क्वेश्चन में लागू होगा और हर क्वेश्चन में ये फॉलो होगा। इसे फॉलो करते हुए आगे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। चलिए आइए एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हम इसमें से लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हमें इसका मुख्य मान ज्ञात करना है, यानी इसका जो व्यापक मान होता है उसे तो हम 11th क्लास में पढ़ी चुके हैं। यहाँ पर इसका क्या है, हमें मुख्य मान ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चंस क्या है बेटा हमारा, सबसे पहले यानी एक्सरसाइज ऊपर डाल लेते हैं यहाँ पर, एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, 2.1 पढ़ते हैं इसमें। तो 2.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, साइन इनवर्स माइनस 1/2, इसका क्या ज्ञात करना है, हमें मुख्य मान ज्ञात करना है। तो ठीक है बेटा, चूँकि इसमें नोट लिखिए, जो मैंने आपको अभी यहाँ पर नोट लिखा है ऊपर कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस के साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ऐसा करके आपको उसको में दिखाना है, इसे बॉक्स के अंदर आपको बंद कर देना है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही आपको क्या करना है, एग्ज़ाम में लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पे जो हमारा दे रखा है साइन इनवर्स माइनस 1/2,
इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस के साइन इनवर्स 1/2। तो साइन में जो 1/2 किसकी वैल्यू होती है हमारी, साइन 30 की। ठीक है, साइन इनवर्स साइन 30, और साइन 30 को रेडियन में चेंज करेंगे, कैसे करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, देख लीजिए एक बारी कि क्या होता है कि जब हमें इसे रेडियन में चेंज करना होता है तो वो हो जाता है हमारा थीटा इंटू पाई अपॉन 180। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 30 है, 30 इंटू पाई बटे 180, इसे इससे काट दीजिए, कितने कटेगा, पाई/6, पाई/6 इसका आंसर आ जाएगा रेडियन में। तो यानी साइन 30 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, साइन इनवर्स साइन पाई/6। यहाँ पे ये माइनस चल रहा है तो माइनस का माइनस रहेगा, साइन से साइन कैंसिल कर देंगे, क्या आ जाएगा, माइनस के पाई/6। ठीक है बेटा, या फिर इसे कैंसिल कर दीजिए, और कैंसिल नहीं करना चाहते तो आप इसमें ये कर सकते हैं, आप दिखा सकते हो कि चूँकि साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू होता है हमारा x। ठीक है, आप ऐसे करके भी इसे दिखा सकती हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा इसमें कॉस इनवर्स √3/2। ठीक है, तो इसमें हल करेंगे इसे, यहाँ से सॉल्व में लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि कॉस √3/2, या फिर हमें पता है कॉस √3/2, कॉस में किसकी वैल्यू √3/2, कॉस 30 की वैल्यू, कॉस 30 इक्वल होता है √3/2। ठीक है, या फिर कॉस √3/2 बराबर हम 30 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर √3/2 के स्थान पे क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, कॉस इनवर्स कॉस 30, और कॉस 30 में इसकी जो वैल्यू होगी 30 की कितनी होती है, पाई/6। अभी हम यहाँ पे चेंज करके दिखाया था मैंने आपको, तो इसे देखते हैं आगे। चलिए, कॉस 30 की वैल्यू तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर कॉस इनवर्स कॉस पाई/6। तो इसे आप बता दीजिए नोट में, चूँकि कॉस इनवर्स कॉस x इक्वल होता है यहाँ पर हमारा x, और यहाँ पर x कितना है हमारा, पाई/6 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, पाई/6। कंप्लीट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा इसमें, देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ पर बेटा, कॉस इनवर्स कोसेक इनवर्स 2। ठीक है, कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2, तो कोसेक में 2 किसकी वैल्यू है, कितने की वैल्यू, अनुपात में जो 2 है हमारी टेबल है उसमें 2 कितने का मान होता है कोसेक में, वो देखना है हमें। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले वहाँ पर लिख दीजिए हल या सॉल्व, कुछ भी लिखिए, आपके ऊपर डिपेंड है। फिर क्वेश्चन को लिखिए कोसेक इनवर्स 2, चूँकि उसे बता के दीजिए यहाँ पर किसकी वैल्यू है, यानी कोसेक 30 का जो मान होता है वो होता है हमारा 2। ठीक है, कोसेक 30 का मान है ये हमारा। तो यहाँ पर लिखेंगे इसे कोसेक इनवर्स कोसेक पाई/6। ठीक है, यानी वही बार लास्ट में फॉर्मूला हमें फिर से बताना है यहाँ पर, चूँकि कोसेक इनवर्स कोसेक x इक्वल x। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग इसकी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, पाई/6। ठीक है, आंसर कंप्लीट होता है हमारा यहाँ पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा जो प्रश्न हमारा क्या है बेटा, यहाँ पर tan इनवर्स -√3। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा जो प्रश्न हमारा वो है tan इनवर्स -√3, ये हमारा प्रश्न है। सॉल्व करेंगे यहाँ से इसे सॉल्व। ठीक है, tan इनवर्स -√3, चूँकि यानी कि tan की जो वैल्यू होती है, ठीक है, पहले तो इस tan को थीटा को दिखाएंगे कि tan इनवर्स -x। देखिए अभी नोट में हमने यहाँ पे नोट्स किया था, क्या किया था कि tan इनवर्स माइनस के x इक्वल टू माइनस के tan इनवर्स x, यानी इसका जो थीटा होगा वो किस में आएगा हमारा, प्लस में, माइनस में आ जाएगा। इसकी जो वैल्यू आएगी माइनस के tan इनवर्स इक्वल टू माइनस के tan इनवर्स x। ठीक है, इसकी वैल्यू ये होती है।
तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये माइनस के टेन इनवर्स रूट थ्री। तो रूट थ्री टेन में किसकी वैल्यू होती है ये देखना है हमें। तो ये होती है हमारी, चूँकि टेन जो हमारा 60 होता है उसकी वैल्यू होती है पाई बाई थ्री या फिर रूट थ्री। टेन 60 की वैल्यू होती है रूट थ्री। और यहाँ पर जो कि ये हो जाएगा हमारा माइनस के, एक सेकेंड, माइनस के टेन इनवर्स टेन पाई बाई थ्री, क्योंकि 60 की वैल्यू क्या होती है पाई बाई थ्री होती है। तो जैसे कि हमें पता है कि टेन इनवर्स पाई बाई थ्री, तो इक्वल कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर पाई बाई थ्री आंसर। ठीक है, चौथा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है हमारा, पांचवा क्वेश्चन है कॉस इनवर्स माइनस के 1/2। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन कॉस इनवर्स माइनस के 1/2। ठीक है, तो इसमें सॉल्व करेंगे इसे हम। सॉल्व में लिखना है हमें इसमें कि कॉस इनवर्स माइनस 1/2। तो बेटा नोट में हमने अभी इसमें क्या पढ़ा था देख लीजिए एक बार, कि इसमें हमने देख रखा है कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस के कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, वही हमें यहाँ पर लिखना होगा। चूँकि कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है पाई माइनस के कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा नोट, यानी जो हमारा फॉर्मूला है। तो आगे हमें इसमें क्या सॉल्व करना है वो देखना है। ठीक है, तो अब इसमें लिखेंगे हम यहाँ से कॉस इनवर्स, यानी कि जो हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पे पाई माइनस के कॉस इनवर्स कितना था वैल्यू हमारा 1/2। चूँकि यानी कि जो 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, चूँकि कॉस 60 का जो मान होता है वो होता है हमारा 1/2, और कॉस 60 कितना होता है हमारा पाई बाई 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर पाई माइनस के कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई थ्री। तो पाई बाई थ्री हो गया, इसे हम यहाँ पे बता के चलेंगे। चूँकि कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू होता है हमारा एक्स। ठीक है, तो इसके आगे हमें इसमें लिखना होगा यहाँ पर पाई माइनस के पाई बाई थ्री। इसके नीचे वन लेके इसकी भिन्न करिए, 3 पाई माइनस के पाई बराबर हो जाएगा ये 2π/3 फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, कंप्लीट होता है। यहाँ तक की उम्मीद है सभी के अच्छी समझ में आ रहा होगा। अगर किसी के समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि सर हमारी समझ में नहीं आया, तो फिर मैं दोबारा अच्छी तरह से और प्रयास करूँगा। लेकिन आपको ये वीडियो अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखना है, जब तक कि आपके समझ में ना आए। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट करके बताएं। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और बेल आइकन तो आपको ज़रूर दबाना, ताकि मेरी सारी की सारी वीडियो आपको मिल सकें। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर बेटा हम लेते 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटा हमारा, यहाँ पर देखते हैं टेन इनवर्स माइनस के 1। ठीक है, टेन इनवर्स माइनस के 1, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो इसे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो अभी मैं नोट लिखाया है वो तो आपको सबको पता चल ही चुका होगा, और आपकी बुक में लिखा हुआ आप वहाँ से देख सकती हो। तो यहाँ पर टेन इनवर्स माइनस के 1 है बेटा, तो टेन में माइनस के 1 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर टेन इनवर्स, तो माइनस आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स 1। यहाँ पर कर सकती हो। चूँकि टेन इनवर्स आपको हर बार ये नोट लिखना होगा, क्योंकि जितनी बार आप लिखोगे आपको उतना ही अच्छा इसमें याद हो जाएगा। टेन इनवर्स, सॉरी ये गलत हो गया, रेड पेन से लिखता हूँ मैं यहाँ पर, टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है हमारा माइनस के टेन इनवर्स एक्स। ठीक है बेटा, ये आपको खास करके ध्यान रखना है। तो चलिए अब इसमें हमें क्या लिखना है, माइनस के 1 हो गया हमारा, तो यहाँ पर हमें माइनस के 1 यानी किसकी वैल्यू है ये हमारी टेन इनवर्स टेन 45 यानी कि पाई बाई 4 की वैल्यू है। तो यहाँ पर हमें पता है कि टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर क्या होता है एक्स, और एक्स क्या है यहाँ पर पाई बाई 4, तो माइनस के पाई बाई 4 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, छठवां क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है बेटा, चलिए 7वां क्वेश्चन क्या है हमारा उसे देखते हैं।
7वां क्वेश्चन हमारा सेक इनवर्स 2/√3। तो चलिए इसे लिखते हैं यहाँ पर, इसे एक साइड रखते हुए, सेक इनवर्स 2/√3। तो बेटे सेक में 2/√3 किसकी वैल्यू है ये हमें पता करना होगा सबसे पहले। तो जैसे कि यहाँ पर करेंगे हम सॉल्व, सेक इनवर्स 2/√3 इजकल टू, ये हो गया हमारा, यानी सेक की जो वैल्यू है तो प्लस में दे रखी है, लेकिन अगर माइनस में भी होती तो किस में हो जाती है हमारी, ये पाई माइनस के सेक इनवर्स। ठीक है, तो सेक में ये वैल्यू होती है हमारी सेक 30 की। तो सेक 30 को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, सेक π/6। ठीक है, π/6 लिख सकते हैं। तो इसमें एक नोट बताते हैं हम यहाँ पर, चूँकि सेक इनवर्स सेक x, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है हमारा x हो जाता है, सेक इनवर्स सेक x इक्वल टू x हो जाता है यहाँ पर। तो देखिए इसमें बेटा सेक से सेक कैंसिल किया, इसे डायरेक्टली हम लिख सकते हैं π/6। ठीक है, ये भी हमारा आंसर कंप्लीट है। या तो इसे काट सकते हो, नहीं काट तो डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब देखते हो बेटा 8वां क्वेश्चन क्या है हमारा। तो 8वां क्वेश्चन जो है वो हमारा यहाँ पर बेटे कॉट इनवर्स √3, कॉट इनवर्स √3 का हमें वैल्यू देखना है, इसमें मुख्य मान ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है, कॉट इनवर्स √3 का। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कॉट इनवर्स √3। तो कॉट इनवर्स √3, तो कॉट में √3 किसकी वैल्यू होती है बेटे हमारी, कॉट 30 की वैल्यू, क्योंकि ये tan 60 की होती है, tan 60 का अपोजिट ही होता है हमारा कॉट 30। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, सॉल्व करते हैं इसे, कॉट इनवर्स √3। ठीक है, चूँकि कॉट इनवर्स छोड़िए, इसमें कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3, यानी √3 के स्थान पर हमें क्या रखना है यहाँ पर, कॉट इनवर्स कॉट π/6। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, π/6 के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें नोट मैंने इस बार नहीं लिखा, चलिए मैं लिख भी दे रहा हूँ, यानी आप ये बोलेंगे सर आप ही नहीं लिख रहे तो हम क्यों लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा कॉट इनवर्स कॉट x इक्वल टू x। देखिए बेटा मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा ख़राब है, इसलिए एडजस्ट कर लेना, अगर कुछ भी समझ नहीं आता है तो कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। 9वां क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, इसमें 9वां क्वेश्चन है कॉस इनवर्स -1/√2। ठीक है, देखिए साथ के साथ मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ ताकि आप ये नहीं बोलें कि सर को ये क्वेश्चन पहले से पता था वही करा, लेकिन आपके पास बुक होगी उसमें से आप मैच कर सकते हो कि मैंने वही कराया कुछ अलग से कराया है। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स -1/√2। ठीक है बेटा, तो माइनस आया इसमें, तो अभी इसमें पहले मैं एक नोट भी लिखना होगा, जो कि मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, कि जो हमारा कॉस होता है, ठीक है, कॉस इनवर्स -1/√2, ये माइनस है। ठीक है, सबसे पहले नोट को लिखिए यहाँ पर, चूँकि कॉस इनवर्स -x इक्वल टू होता है हमारा पाई माइनस के कॉस इनवर्स x। ठीक है, तो ये हो गया हमारे यहाँ पर कम्प्लीटली। तो यहाँ पर जो हमारा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा हमारा, पाई माइनस के कॉस इनवर्स -1/√2। अब माइनस तो हट जाएगा हमारे यहाँ से, √2 हो गया। अब इसमें जो बता के चलेंगे √2 कॉस में कितने की वैल्यू होती है, तो कॉस 45 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बेटा हमारी, 1/√2, 1/√2 होती है। ठीक है, इसके बाद हमें लिखना होगा यहाँ पर जो कि √2 है, इसके स्थान पर माइनस के कॉस इनवर्स कॉस π/4 ये लिखना है यहाँ पर। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, या फिर डायरेक्टली हम इसे लिख सकते हैं कि पाई माइनस के π/4 अपॉन 4, अपॉन में 1 लीजिए, इसका एलसीएम 4 हो जाएगा। तो 4 पाई माइनस के पाई इक्वल टू इतना हो जाएगा हमारा 3π/4। ठीक है, इतना कंप्लीट होता है हमारा। इसके बाद लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें 10 है हमारा कोसेक इनवर्स -√2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 10 को हम सॉल्व करेंगे। चलिए, तो इसका जो नोट्स था उसमें भी क्या था हमारा, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक और, इसका जो नोट्स था हमारा वो क्या था। इसका नोट्स देखिए, कोसेक का क्या होता है, माइनस से कोसेक इनवर्स x ही होता है। ठीक है बेटे, इसे लर्न जरूर कर लेना, क्योंकि आप लर्न नहीं करोगे तो मैं आपको वहाँ पे बताने नहीं आ रहा हूँ एग्जाम में, इसलिए आपको ही खुद को ही लर्न करना होगा। ठीक है, तो सॉल्व में लिखेंगे हम, सॉल्व
कोसेक इनवर्स माइनस के रूट 2। ठीक है, इसे नोट को बता के चलिए क्या है यहाँ पर, कोसेक इनवर्स माइनस के एक्स यानी माइनस का जो थीटा होगा तो उसमें क्या होगा, जो पूरा ही जो फलन हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है बेटा, सॉरी मुझे रेड से लिखना था लेकिन मैं ब्लैक से लिख दिया, लेकिन आप एडजस्ट कर लेना। तो ये हो जाएगा हमारा बेटा यहाँ पर माइनस के कोसेक इनवर्स रूट 2। ठीक है बेटा, अब इसमें रूट 2 किसकी वैल्यू होती है, ये कोसेक 45 की होती है, उसे मैं आपको रेड से लिख के दिखाता हूँ यहाँ पर। चूँकि कोसेक इनवर्स इनवर्स छोड़िए, कोसेक 45 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, रूट 2 होती है। ठीक है, रूट 2। तो उसके बाद हमें क्या करना होगा बेटा यहाँ पर कि माइनस के कोसेक इनवर्स कोसेक 45 यानी π/4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, कैंसिल होकर माइनस की π/4। यहाँ तक कि हमारे लिए 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके बेटे। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां। 11वां क्वेश्चन क्या है उससे सॉल्व करेंगे हम। चलिए 11वां क्वेश्चन देख लीजिए क्या है हमारा, tan इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस के 1/2। इसका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। इसमें उसने हमसे ये नहीं पूछा है कि इसका मुख्य मान क्या है, ओनली फॉर इसका क्या पूछा है, उसने हमसे मान पूछा है। तो मान या मुख्य मान कोई अलग बात नहीं, एक ही बात है बेटा। चलिए तो सवाल क्या बनता है हमारा यहाँ पर, tan इनवर्स 1 प्लस के कॉस इनवर्स माइनस के 1/2 प्लस के साइन इनवर्स 1 माइनस के 1/2। तो बेटे देखिए इसमें मैं आपको बार बार करके वो नहीं बताऊंगा, इसमें आपको मैं पहले रूल्स लिखा चुका हूँ, उसके अकॉर्डिंग इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो tan में जो इनवर्स होता है वो क्या होता है बेटा हमारा, यहाँ पर लिख सकते हैं वैसे कि tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, π/4, या फिर पूरा लिख लीजिए। चलिए tan इनवर्स tan π/4 प्लस ये माइनस में दे रखा है तो इसका क्या हो जाएगा, पाई माइनस के कॉस इनवर्स 1/2 किसका वो वैल्यू होता है इसमें 60 का होता है, π/6 हो जाएगा ये हमारा 60 का होता है ना तो π/3 हो जाएगा। प्लस ये माइनस का दे रखा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस के साइन इनवर्स साइन, ये किसका होता है हमारा वैल्यू, सॉरी बेटे यहाँ पे मैंने कॉस नहीं लगाया है तो इसमें तो चलिए मुझे पूरा कट करना पड़ेगा। यहाँ से लिखता हूँ मैं tan इनवर्स tan π/4 प्लस पाई माइनस के कॉस इनवर्स कॉस π/3 माइनस के साइन इनवर्स साइन किसने का होता है बेटा हमारा, ये 30 का होता है तो ये हो जाएगा π/6। ठीक है, क्लियर दिख रहा है बेटा। ठीक है, चलिए तो अब इसमें हमें करना क्या होगा कि एक बार इसमें नोट लिख दीजिए, एक ही बार में काम हो जाएगा। tan इनवर्स tan x इक्वल टू हो जाएगा हमारा x, कोई से एक का लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये नोट हो गया हमारा यहाँ से आके। चलिए तो ये हो गया हमारा यहाँ पर π/4, ये हो जाएगा हमारा प्लस पाई माइनस के π/3, ये हो जाएगा माइनस के π/6। ठीक है बेटा, इसे सॉल्व कर लीजिए। π/4 प्लस के ये इस नीचे 1 लेके 3 में से बन जाएगा तो 2 π/3 माइनस के π/6। एलसीएम कितना आएगा इसका पूरे का हमारा 12 आ जाएगा। इसमें 4 से जाएगा हमारा 3 टाइम तो 3 पाई, 3 से 4 2 जा 8 पाई माइनस के 6 से जाएगा इसमें 2 पाई, 8 और 3 11 पाई हो जाएगा यहाँ पर माइनस के 2 पाई, तो माइनस करके कितना आ जाएगा बेटा हमारा यहाँ पर 9 π/12। 3 से काट दीजिए 3 पाई अपॉन 4, इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 π/4। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं इसमें बेटा हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कॉस इनवर्स 1/2 प्लस के 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है बेटा, इससे और सॉल्व करते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमारे 2 ऑब्जेक्टिव टाइप है, उससे मैं आपको ऐसे बता दूंगा ऑब्जेक्टिव में। अगर आप चाहते हो कि मैं उसे पूरा आपको सॉल्व करके बताऊँ तो एक बार कमेंट करके मुझे बता देना कि नहीं सर हमें सॉल्व करके चाहिए, तो मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, अभी मैंने आपको दिखाया था कि कॉस इनवर्स 1/2 प्लस के 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर बेटे जैसे कि हमें पता है कि ये जो 1/2 किसकी वैल्यू तो कोस में 60 की होती है, कॉस में 60 की वैल्यू है, तो जो 60 क्या होता है हमारा π/4 होता है। यार चलिए अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, चुकी करके लिख दीजिए। पहले तो इसे हम सॉल्व करेंगे, लिखना होगा मैं सॉल्व कॉस इनवर्स
1/2 प्लस के 2 साइन इनवर्स 1/2। देखिए अगर वैसे हम देखें तो इसमें एक हमारा फॉर्मूला होता है कि साइन इनवर्स साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा बराबर π/4। लेकिन थीटा तो सेम है, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है 2 साइन इनवर्स है, ये हमारे लिए क्या एक प्रॉब्लम है। तो इस वजह से हम इसे नहीं करेंगे, अपने उसी टाइप से करेंगे। चूँकि हमें पता है साइन इनवर्स 1/, यानी साइन की जो वैल्यू होती है साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है हमारी 1/2 होती है। और जो कॉस 60 की जो वैल्यू होती है वो भी क्या होती है 1/2 होती है। ये हमारा नोटिस पॉइंट हो गया इसमें। तो इसमें हम लिख सकते हैं यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कॉस इनवर्स कॉस π/3, क्योंकि 60 क्या होता है π/3 होता है, प्लस के 2। इसे लिख सकते हैं हम साइन इनवर्स साइन π/6। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर नोट्स मार दीजिए, नोटिस लिखते हुए चल देंगे। चूँकि साइन इनवर्स साइन x = x होता है, ठीक है, कोई सा भी थीटा हो वो बराबर में क्या होता है हमारा x ही होता है। तो ये हो जाएगा हमारा π/3 प्लस ये हो जाएगा हमारा 2 × π/6। 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार कैंसिल होगा बेटा हमारा ये, तो ये कैंसिल होगा हमारा यहाँ पर π/3 प्लस के π/3 इक्वल। तो नीचे क्या हर समान है हमारा, तो ऊपर वाले क्या होंगे दोनों फ्रैक्शन हमारे प्लस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2π/3। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 2π/3। एक बार आपको मैं आंसर शीट चेक करके बता दूं कि हमारा करेक्ट है या अनकरेक्ट है। वैसे तो हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है चेक करने की, लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं एक बार देख दे रहा हूँ। तो देखिए ये हमारा जो आंसर शीट है उसमें 2.1 का क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका हमारा 2π/3 ही आंसर करेक्ट है। ठीक है बेटा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए इसके बाद 13-14 क्वेश्चन है। तो इसमें दे रखा है कि साइन इनवर्स x = क्या है हमारा y है। तो जैसा कि हमें पता है कि जो साइन की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बेटे, उसे देखते हैं। एक बार मैं आपको लिख कर ही समझा देता हूँ इसे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 13वां। तो उसमें क्या दे रखा है बेटा में कि साइन इनवर्स x = y। तो यानी कि जो y जो है कितने साइन इनवर्स के इक्वल है। तो यानी कि जो साइन की जो वैल्यू होती है वो कहाँ से होती है -1 से लेके +1 तक। यानी कि जो y की जो वैल्यू आएगी, यानी इसमें जो उसका राइट ऑप्शन वो क्या होगा -π/2 से लेके उसकी, यानी इससे तो ज़्यादा होगी y की वैल्यू और π/2 से कम होगी। -π/2 से ज़्यादा होगी और -π/2 से +π/2 से कम होगी। ठीक है, यानी इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या होगा हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, 14वां क्वेश्चन देखिए। चलिए आपकी विदाउट कमेंट के ही मैं आपको क्या कर रहा हूँ इसे सॉल्व करके ही बता दे रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो बेझिझक बेटा आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए कि सर हमें आपका पढ़ाना अच्छा लग रहा है या फिर नहीं अच्छा लग रहा है या फिर हमारी समझ में नहीं आया। कोई भी जो आपको डाउट हो वो आप कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है बेटा। तो 10 इनवर्स 10 में किसकी वैल्यू होती है बेटा √3 60 की होती है। तो 10 π/4 5/6। ठीक है बेटा, जो भी 30 होता है वो 60 क्या होता है π/3 होता है। सेक में कितने का होता है ये -सेक माइनस के थीटा क्या होता है बेटा हमारा पाई। सबसे पहले से हम क्या लिखेंगे पाई माइनस के सेक इनवर्स 2। ठीक है, तो ये सॉल्व करके हो जाएगा हमारा π/3। ये हो जाएगा हमारा पाई माइनस के 2 कितने का होता है इसमें हमारा, ये भी हमारा 60 का ही होता है। तो 60 कितना हो जाएगा हमारा π/3। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा π/3 माइनस के 2π/3। ठीक है, 2π/3। तो इसे यहाँ से सॉल्व करके लाएंगे तो 3 बिल्कुल मतलब सेम हो गया। तो माइनस के π/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो माइनस के π/3 कितना बेटा हमारा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक कि हमने पूरी एक्सरसाइज पढ़ी, यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी है। किसी को कोई दिक्कत नहीं आई हुई, क्योंकि मुझे उम्मीद है क्योंकि मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाया है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरह से आपको और भी सारे एक्सरसाइज कराऊँ, पूरा चैप्टर है पूरा मैथ ही कराऊँ, तो बेटे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इसका सभी को अच्छी तरह से लाभ मिल सके। जिन बच्चों को दिक्कत आती है, डर लगता है मैथ में, उन्हें इससे डर न लगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप मुझसे पढ़ोगे तो मेरा वादा है आपसे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल भी आपको कोई डर नहीं लगेगा और आपकी मैथ पूरा अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो इसलिए इस चैनल को बेटा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से भी कहें कि इस चैनल को बेटा शेयर करें। ठीक है, और सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, धन्यवाद, अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अगली वीडियो में।